ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय हम देख रहे थे। आज हमारा ये अंतिम सत्र है मध्याह्न ग्रंथ के बाद। अभी तक हमने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में यमुनाक्षर बालबोध सिद्धांत मुक्तावली उसकी प्रभाव मर्यादा थे, सिद्धांत रहस्य नवरस और अंतःकरण प्रबोध। इस प्रकार ये षोडश ग्रंथ के आरंभ के कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय है। कल मैंने इस बात को आपको समझाने का प्रयास किया था कि जो परिचय है वो इस दृष्टि से कि हमारी रुचि, हमारी आवश्यकता तत्काल किस ग्रंथ से पूर्ण हो सकती है, उसके लिए ये परिचय उपकारक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रंथ विशेष पे ही हमें रह जाना है, अन्य ग्रंथों को नहीं देखना। 16 के 16 ग्रंथों हमारे लिए प्राणभूत महाप्रभु के उपदेश जैसे है और हमारी वो आवश्यकता भी उसी तरह से है उसकी जीव की कि उसके बिना व्यक्ति जीव अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। अब कौन से उपदेश की आवश्यकता हमको पड़ जाए ये हम नहीं जान सकते हैं और तत्काल हमें ऐसा भी लग सकता है कि हम संन्यास को लेने से रहे, हमें संन्यास से क्या लेना देना, संन्यास लेने का हमको क्या काम है। या निरोध लक्षण ग्रंथ में जहाँ ये कहा गया है कि जगत भूल के और भगवान में कुछ सहारा लग जाए, आसक्त हो जाए, जिस प्रकार से भगवत अवतार काल में भगवत परिकरभूत जो ब्रज गोपियां कहा है माता यशोदा ने या द्वारका के यादव हैं, उनका जैसे निरोध भगवान में हो गया था, ऐसे तो कोई लक्षण हमारे तो इन ग्रंथों का हमें क्या उपयोग हो सकता है, ऐसा सोचकर हम इन ग्रंथों का अवलोकन न करें। तो ऐसा सोचना ठीक इसलिए नहीं है कि ये तो भगवान की कृपा का मार्ग है, हम एक कदम बढ़ाते हैं मार्ग पर, प्रभु 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। तो कब कैसी सौभाग्य, कैसी कृपा सिद्ध हो जाए और उस समय भी हमारे पास ये महाप्रभु के वचन का संबंध न हो, बोध न हो, तो हम विचलित हो सकते हैं, कुंठित हो सकते हैं। इसलिए महाप्रभु की जो कुछ भी वाणी है जहाँ कहीं भी कही है, उन सबका स्वाध्याय हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और इसी शुभाशय से ये कुछ विधान हम इस ग्रंथ का प्रकाशन बहुत वर्षों पहले थे। आप इसमें देखोगे तो 2060 विक्रम संवत में, अभी 83 चल रहे तो 23 साल पूर्व में ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। अब तक ये चौथा संस्करण है इसका। और ये 2060 विक्रम संवत में जो हुआ है वो भी प्रथम बार हुआ हो ऐसा नहीं है। जो प्रकाशित थे उसी का ये संकलन मात्र है। तो ये संकलन नवीन है, परंतु इसमें जो भी संकलित ग्रंथ हैं और उनकी विवृत्तियां हैं वो हमारे पूर्वाचार्य श्री जी महाराज हुए 150-200 वर्ष प्राचीन आचार्य हैं और उन्होंने जो षोडश ग्रंथ पर विवृत्ति लिखी थी तो कई बार इसका प्रकाशन अहमदाबाद मुंबई वहां से हो चुका है, उसी को इसमें संकलित किया गया है। इसी तरह महाप्रभु का जो साधन प्रकरण इसमें संकलित है, वो साधन प्रकरण पर विष्णुमेश जी के पिताजी द्वारकेशलाल जी के विद्या गुरु और वो वहाँ कोटा घर में मुखिया जी भी थे गोकुलदास पांचोरा,
उन्होंने तत्वाधारी निबंध पर जो वृद्धाचार टीका लिखी है, जिसको इंदौर मित्र मंडल में भी प्रकाशित करवाए, उसमें से ये साधन प्रकरण महाप्रभु का जिसे भक्ति प्रकरण भी कहा जाता है, उसकी विवृत्ति यहाँ प्रकाशित की गई है। सर्वोत्तम आदि स्तोत्र पर गोकुललाल जी की विभाषा टीका है, उसको यहाँ प्रकाशित किया गया है। तो ये इसमें से किसी भी आधुनिक हम किसी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ नहीं है, परंतु पूर्वाचार्य के द्वारा और प्राचीन हमारे संप्रदाय के विद्वानों के द्वारा जो सर्वमान्य रहे हैं। और ये उस काल में सब लिखी गई है कि जिस समय कोई ऐसे इन दिनों जो चर्चा विवाद चल रहे हैं वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय ये लिखी गई टीकाएं हैं। पर आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है और हम आज में जो भी समस्याएं ऐसे संप्रदाय जूझ रहा है उन सबका समाधान उसमें पूर्वाचार्यों के वचनों के आशय से हमें प्राप्त कराती है। इसलिए यहाँ जो हिंदी भाषी या ब्रजभाषा जैसी हिंदी आप लोग बोलते हो ऐसा मुझे लगा, तो आप सब लोगों को ये ग्रंथ बहुत ही उपकारक होगा अगर आप इसका निश्चित स्वाध्याय करें तो। जितना हो सके उतना 2, 4, 5 लोग हम इसका पढ़ते रहें, ऐसे आजीवन क्रम चलता रहेगा। तो बिना किसी के भाषण प्रवचन सुने आप स्वयं ही महाप्रभु के सिद्धांत से अवगत हो सकते हो। इतना साहित्य की सेवा हमारे सभी पूर्वाचार्यों और विद्वानों में की है कि अब नया कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जो किया गया कार्य है उसी का पुनर्मुद्रण होता रहे, तब भी वो लंबे समय तक हमें सहारा दे सकते हैं। तो इनका अवश्य स्वाध्याय करें, ऐसा मेरा आग्रह है, क्योंकि इतने छोटे समय में हम इन सब ग्रंथों के गहन तात्पर्य का विचार नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं स्वाध्याय भी आप करने का अभ्यास बनाएं तो आपको उपकार होगा। और दूसरा शायद आपको कहा होगा कि टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस से नित्य स्वाध्याय का क्रम वर्षों से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि 30-35 साल तो हो गए इस क्रम को चलते हुए। तो उस क्रम में भी अगर आप जुड़ना चाहें, क्योंकि हम स्वयं पढ़ने का संकल्प करें तो हम जानते हैं कि नहीं कर पाते हैं एक साथी। 2-4 लोग हों तो एक दूसरे के सहारे हम कुछ अध्ययन, स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर ऐसी प्रवृत्तियां कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अनुकूलता हो और आधुनिक ये सब साधनों का उपयोग करने का जिसको अभ्यास हो, तो वो कॉन्फ्रेंस में जोड़कर भी इस ग्रंथों के स्वाध्याय में शामिल हो सकते हैं। नित्य दोपहर 4 से 6 बजे तक गोधनी उनका स्वाध्याय होता है, वो गुजराती में होता है। 7 से 8 तक छोटे बच्चों का बाल पुष्टि के रूप में कॉन्फ्रेंस स्वाध्याय होता है, जिसमें रामायण, महाभारत, वैष्णव वार्ता, श्लोकों के उच्चार की शुद्धि, कीर्तन, ये सब क्रम चलता है। और साथ साथ जो पहले प्रीलिमिनरी परीक्षा का एक पाठ्यक्रम चलता था, उसके पाठ्य पुस्तकों का भी स्वाध्याय जो प्राथमिक कक्षा से होती है वो भी चलता है। रात्रि 9 से 11 बजे तक सुबोधिनी, अनुभाष्य, शिक्षा पत्र, इन सब ग्रंथों का भी स्वाध्याय चलता है। तो जो आग्रही हैं और एकाकी जो स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, वो इस प्रक्रिया में जुड़कर भी नित्य उसका लाभ दे सकते हैं। और समय की प्रतिकूलता हो या सब साधनों की सुविधा उपलब्ध न हो तो फिर इन सब प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग तो हमेशा उपलब्ध होती ही। तो उसकी जानकारी है वो सब वल्लभ विद्यापीठ इसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग
की लिंक वहाँ उपलब्ध होती है, नए प्रकार का नए अध्ययन सत्र आदि का आयोजन होता हो, इन सब चीजों की भी जानकारी उसको लगातार मिलती रहती है। तो ये सब आधुनिक सुविधाओं का लाभ कोई लेना चाहे तो ले सकता है। लाभ तो सचमुच में तभी है जब आप निश्चित प्रक्रिया में जोड़ोगे, अन्यथा ऐसे सत्रों का कोई विशेष लाभ मुझे नहीं लगता है। न हमारा इस दिशा में कोई मेहनत करना कोई सफल होता है, न आप लोगों का बैठना ही सफल हो सकता है जब तक आप स्वयं अपने आग्रह से ग्रंथ न खोलो, नित्य उसका स्वाध्याय न करो। तो पुनः पुनः मेरा ये आग्रह है कि आप स्वयं इस दिशा में जुड़ो, स्वयं आप 2-4 लोगों की मंडली से मिलकर और इसका स्वाध्याय करो, कराओ। कभी ये भी संभव है कि हम एक ग्रंथ का स्वाध्याय स्वयं करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्रश्नोत्तर करें। जो प्रश्नों का समाधान हमें नहीं मिलता हो तो कभी मिल बैठकर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उसके का समाधान किए जा सकते हैं। तो ये भी प्रक्रिया उपकारक आ सकती है। ये सब मेरे सुझाव हैं, कोई आग्रह नहीं है आप लोगों के जो करना हो तो अभी तक हमने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ का विहंगावलोकन देखा। उसके बाद विवेक भेदाशय, और जैसे कि हमें द्वारकेशी पुरुषोत्तम जी इसको समझाते हैं कि अंतःकरणोपदेशानंतरम तदंगोपदेशो विवेक भेदाशय ग्रंथे न। ये नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध में जो उपदेश महाप्रभु ने हमको दिया है और जिसके द्वारा हमारे चिंता उद्वेग को शांत करके और आंतरोपदेश देकर भी दृढ़ता प्रदान की, स्वधर्म निष्ठा को समझाया, हमारे कर्तव्य को समझाया। अब इन्हीं उपदेश के अंगभूत उपदेशों को महाप्रभु ने यहाँ विवेक भेदाशय ग्रंथ के रूप में कहा है। और ये विवेक भेदाशय ग्रंथ ऐसा है जिसमें महाप्रभु ने उसके बारे में विवेक धैर्य और आश्रय इसका स्वरूप समझाया। जैसे कि ग्रंथ में आरंभ में महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा आश्रय, विवेक और धैर्य की सतत रक्षा करनी चाहिए, इसी तरह आश्रय की भी। तो महाप्रभु ने ये कहना चाहा है कि विवेक और धैर्य ये दो ऐसे हैं कि जिनको हमें साधना चाहिए। विवेक रखना सीखना चाहिए, धैर्य धारण रखना हमें सीखना चाहिए। उसके लक्षण आपने बताए। विवेक का मतलब होता है हरि सर्वम निजिच्छातः करिष्यति, प्रभु सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे, प्रभु सब कुछ अपनी इच्छा से करते आए हैं और प्रभु ने सब कुछ अपनी इच्छा से ही किया है, कर रहे हैं और करेंगे। तो त्रैकालिक बात यहाँ हमें समझनी है, यानी जो कुछ भी है वो प्रभु की इच्छा से हुआ है, हो रहा है और होगा। ऐसा जो दृढ़ विश्वास है भगवत इच्छा के ऊपर, उसको विवेक कहा जाए। अब ये जो एक छोटा सा वचन है, पंक्ति है, सुनने को तो हमको बड़ी अच्छी लगती है और हम डोल भी जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है। पर मुख्य बात है इसको साधना। हमारे अपने जीवन में घटित होती सभी घटनाओं में प्रभु इच्छा सोचना ये बड़ी असाधारण सिद्धि है। ऐसा कर पाए तो हमारी भगवत इच्छा है और हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी सत्यांतर पहले मैंने कहा था कि हम कुछ भी होता है तो उसका निमित्त किसी और को मानते हैं, इसके कारण ये हुआ, इसने ये किया, मौसम के कारण कुछ हुआ, कोई ग्रहों ने कुछ कर दिया, कुछ आस पड़ोसी ने कर दिया, कोई हमारे प्रतिपक्षी ने कर दिया। तो हम हर हमारे साथ होती घटना का हेतु कारण किसी और को मानते हैं। अब ऐसी दृष्टि है वो यथार्थ दृष्टि कोई कहता है, जैसे मान लो कि किसी घटना होने पर उसका
घटनाक्रम देखें कि कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन आरोपी के रूप में इसमें आते हैं। तो पुलिस होगी या वकील होंगे, वो भी मिलजुल कर खोज लाएंगे कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये कारण इस प्रयोजन से इन्होंने ऐसा किया, तो वो सिद्ध हो जाएगा अदालत में कि यही इस घटना के पीछे मुख्य कारण। परंतु भक्ति मार्ग में हमें महाप्रभु ये समझाते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं और प्रभु को शरणागत हुए, प्रभु को समर्पित हो गए हैं, तब दुनिया के साथ जो कुछ होता हो तो हो, परंतु आपके साथ तो अब सीधी भगवान की लीला शुरू हो गई है, ऐसा आपको अब स्वीकारना चाहिए। क्योंकि आपका ये कमिटमेंट है कि ये परब्रह्म कृष्ण है, कृष्ण की लीला के लिए जगत प्रकट हुआ है, हमारा भी आविर्भाव प्रभु की उस लीला में, उस लीला के एक खिलौने के रूप में है, और प्रभु हमसे खेल रहे हैं। अब हमें किसी ने अगर कोई भला है तो प्रतीति हमें ऐसी होती हो कि इसने कहा है, परंतु कहलवाया है नहीं है। जैसे जय विजय को सनकादि दिया तब दोनों घबरा गए, जय विजय भी घबरा गए, सनकादि भी घबराए, हम कैसी अनधिकार चेष्टा कर बैठे, भगवान के द्वारपाल को श्राप देने वाले हमको, वो भी घबरा गया। भगवान पधारे और भगवान आवाजा किया कि तुम मत डरो, मेरे मुंह से नहीं शब्द निकल पाए, और विधिता था, मेरे द्वारा ही आप दिलवाया गया है। तुम ये मत कहो, सोचो कि तुमने इनको शाप दिया, मैं ये चाहता था, इसी कारण ऐसा हुआ। तो देखो कि हमें ये समझ में नहीं आती है घटना, हम किसी व्यक्ति को इसका निमित्त मानते हैं। कल मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे बिन बुलाए मेहमान अचानक यहाँ आना शुरू हो गए, मैंने कहा वैसी कृपा होती रहेगी, ऐसी कृपा होती रहेगी। पहले विनती करनी पड़ती थी तब पधारते थे, अब आपको बिना विनती के पधार। तो अब ये भी अच्छी बात है ना, अगर वल्लभ परिवार का सानिध्य विश्व वैष्णव समाज को बारंबार प्राप्त हो तो उनका कल्याण होगा, दोनों का होगा कल्याण। आपको उनका संग मिलेगा, उनको आपका संग मिलेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो भगवत इच्छा को हमें स्वीकारना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तथैव तस्य जीवेति मत्वा चिंता कृतम तेजेति। तो महाप्रभु हमें ये आज्ञा करते हैं कि हमें शुरू में तो हमें यही दिखता है कि इसने मुझे मेरा बुरा किया, इसने मुझे भला किया, पर हमें धीरे धीरे ये दृष्टि पैदा करनी चाहिए कि भक्त के साथ कुछ भी अगर होता है तो भगवत इच्छा ही उसके नियामक होती है। और लीलाओं के उदाहरण से, भगवतियों के चरित्र से हमें इस समझ को दृढ़ करने में सहायता मिलती है। हमारे सौराष्ट्र के एक वृद्धा वैष्णव थे, पानमा नाम उनका था, लोग उसको प्यार से बुलाते थे, और बाजोद उनके गांव का नाम था। उनका ऐसा आग्रह, भगवत सेवा परायण थे, पर उनका ऐसा आग्रह था कि आसपास के गांव में कहीं भी उनके गुरु के कोई वल्लभ कुल पधारे तो वो उनके चरण स्पर्श के बिना वो महाप्रसाद नहीं लेते थे। तो दौड़ दौड़ कर ऐसे विषम वातावरण में भी वो वहां पहुंचते थे। फिर उनकी प्रसिद्धि भी उस क्षेत्र में थी, उनके वल्लभ कुल के चरण स्पर्श के आग्रह के कारण। अचानक एक ऐसा समय आया कि उनके दोनों पांवों में लकवा मार गया। अब वो घर छोड़कर कहीं जा सके ऐसी स्थिति उनकी नहीं रही। तो लोग भी इस घटना के कारण उनके ऊपर थोड़ा कटाक्ष भी करते थे, जो उनके समान उम्र के थे, कि देखो इसमें दौड़ दौड़ कर जाते थे, अब देखो कैसे जाएंगे, अब
वल्लभपुर के चरण स्पर्श गांव में होंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। तो किसी ने उनको जाकर पूछा कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, आपके पांव क्यों छीन लिए। तो वो तो इस घटना से बिल्कुल विचलित नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं हर बार अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ आगे पीछे करके और वल्लभपुर के चरण स्पर्श के लिए दौड़ती थी, मेरे ठाकुर जी को वो सहन नहीं हो पाया कि ये मुझे छोड़कर उस गुरु के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जब गुरु ने मुझे तुमको पकड़ा दिया है। तो ठाकुर जी ने मेरे पांव छीन लिए, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि मैं उनको छोड़कर कहीं जाऊं। तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ी कृपा और हो क्या सकती है। तो मेरे पांव जो छीने हैं ठाकुर जी ने, वो मेरी अन्यासक्ति को छीना है और अपने में उन्होंने अपना मेरा निरोध चाहा है, इसीलिए ये लीला मेरे साथ हुई है। मुझे इसका बिल्कुल भी रंज नहीं है। तो ये देखो लीला दृष्टि, इसमें कोई और निमित्त उन्होंने नहीं सोचा, अन्यथा मेरे क्या प्रारब्ध होंगे, गुरु जन्म के क्या बुरे कर्म किए होंगे, मैंने किसका क्या बिगाड़ा होगा जो ऐसा हुआ। तो लौकिक जो मनुष्य है वो तो इसी तरह हर्ष शोक करते हैं इन परिस्थितियों में। तो विवेक तो हरिश सर्वम, जो छात्र करिष्यति, यह विवेक है। इन विवेक को हमें साधना है। इसी तरह दुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वसदा, ये धैर्य का स्वरूप बता रहे हैं कि आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक ऐसे तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको मरण पर्यंत स्वीकार, इसको सहन या धैर्य कहा है। क्यों स्वीकारना, क्यों सहन करना? क्योंकि विवेक में हम ये सीख कर आए जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। तो दुख अगर आए हैं तो वो भी प्रभु की इच्छा से आए हैं, तो उससे भी हमें स्वीकार करना है, उसका असहज प्रतिकार नहीं सकता। तो ये धैर्य का स्वरूप है। अगर हम इस प्रकार का विवेक और धैर्य साध सकते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि ये विवेक धैर्य के बल पर भगवत आश्रय भी हमारा स्थिर होगा। और यदि हम विवेक धैर्य को नहीं साध सकते हैं तो आश्रय में भी आप विचलित हो सकते हैं। तो विवेक धैर्य एक और तो आश्रय को सिद्ध करने के उपाय हैं, पर यदि किसी कारणवश विवेक और धैर्य हम नहीं साध पाते हैं, उसमें कहीं कुछ ढिलाई रह जाती है, तो महाप्रभु ये कहते हैं कि आश्रय स्वतंत्र उपाय हैं। आश्रय दो स्वरूप माने गए हैं, एक उपायावलंबन और दूसरा उपेयावलंबन। हम जो साधन है उनको उपयोग में लें, जैसे सीढ़ी है, रस्सी है, सड़क है, ये सब साधन है। कहीं पहुंचना हो उसके लिए हम उन साधन का आश्रय। तो मानो की पहाड़ आ गई थी, सब जल रास्ते जल में मग्न हो गए, कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो साधन तो अब आपके पास है नहीं जिसका आप अवलंबन कर सकते, तो उपाय सब समाप्त हो गए। तो उपायावलंबन जो है वो अब आपके लिए संभव नहीं है। अब आपको क्या करें, आप अपनी असामर्थ्य की भावना करते हुए वो उपाय जिसने आपको दिए हैं उसकी कृपालुता, दयालुता, उद्धार की इच्छा, उसको मन में सोचकर उस पर विश्वास रखो कि जिसने हम तक साधन दिए हैं वो साधनहीन अवस्था में भी हमें सहारा देगा, वो खुद आकर तुमको उठाकर लेकर जाए। तो जब बाढ़ आती है तब सरकार एयरलिफ्ट करती है ना उनको, आप अटक गए कहीं पानी के बीच में, हेलीकॉप्टर से आपको लटका कर लेकर जाएगा। वहां तो आपने तो उपाय किए नहीं है, आप तो बेसहारा में कोई आपको लेकर गया।
तो ये उपेयावलंबन होता है। तो विवेक धैर्य में हम विवेक और धैर्य को महाप्रभु ने उपाय के रूप में दिए। इनको साधोगे तो आश्रय आपका दृढ़ होगा। अब आपके पास असमर्थ हो, हरिश्वरों निजिच्छातर स्थिति, ऐसा हम कहाँ सोच सकते हैं कोई हमको आके थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, हमारे आकर के लूट जाए। हम ऐसे कैसे सोच कर बैठ सकते हैं हरिश्वरों में ये परीक्षा को। तो हम तो करेंगे जो सामने वाले वो मारेगा तो हम मारेंगे, वो गाली देगा तो हम गाली देंगे। नहीं है समर्थ हम उस विवेक को धारण करने में, नहीं हम समर्थ उस दुख को स्वीकार करने में। तो साधन असमर्थ हो गए, साधनावलंबन करने में नहीं है समर्थ। पर आश्रय मत छोड़ो। साधनावलंबन करने में असमर्थ होने पर एक दूसरा छोर ये है, यानी लोग हताशा में ऐसा कदम उठाते हैं, अब कहानी खत्म हुई तो आत्महत्या कर लो, अविश्वास कर लो। तो अविश्वास और आत्महत्या की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ी धीरज रखोगे तो उपाय अपने आप आएगा, मिलेगा। भगवान का विश्वास रखोगे तो मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो विलंब हो रहा है तो ये सोचकर खुश हो कि हमारे प्रारब्ध पट रहे हैं इस दुख को सहन करने में। क्योंकि जैसे पुण्य का नाश सुखभोग से होता है, उसी तरह पाप का नाश है वो दुख के भोग से होता है। तो जो भी पीड़ा हमारी है, अगर आप उस पीड़ा का असहज प्रतिकार करके और उसको टालने का प्रयास करोगे तो वो पीड़ा अनेक गुना बढ़कर आगे आपको परेशान करेगी। उसके बजाय अगर अभी आप पीड़ा को सहन कर लोगे तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक ये है कि वो पीड़ा सहन करने के अभ्यास हो जाने पर आपको पीड़ा रूप लगे ही नहीं, एक ये बात। और दूसरा ये है कि जो समय तक आपके प्रारब्ध में वो लिखी हुई है पीड़ा, वो अभी कुछ 2 क्षण बाकी है। आप अधीर होकर कुछ और रास्ता पकड़ो, उसके बजाय आप उस पीड़ा को सहन करो, 2 क्षण में प्रतीक्षा करो तो वो उपाय निकल आएगा। तो यही बात यहाँ महाप्रभु भी समझाते हैं कि उपायावलंबन है वो विवेक और धैर्य से आश्रय की सिद्धि है। यदि उपायावलंबन आप नहीं कर पा रहे हो तो उपेय यानी भगवान, प्रमेय रूप जो भगवान है उसका अवलंबन करो तो भगवान की इच्छा से सिद्ध होगा। उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने लाया तो अर्जुन और ये लोग सब लोग मार्च पड़े। तो उन्होंने भी कहा कि हम भी चलाते हैं, तो भगवान ने कहा कि ये गलती मत कर। उत्तरा से भी भगवान के चरण में जाके गिर पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ। अपना अवलंबन किया, उपेय हमारे भगवान है तो हम देंगे। ब्रह्मास्त्र जो करता हो तो करेगा, तो भगवान को जानते। तो भगवान ने अर्जुन को रोक दिया कि ब्रह्मास्त्र मत चला, और भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर और परीक्षित की प्राण रक्षा की, उसके दर्श देव को पुनर्जीवन दिया। तो भगवान ही ये चाहते थे। अब ये देखो भगवान का महात्मा प्रकट हुआ है। आगे जाकर परीक्षित को जिस भागवत के प्राकट्य के लिए प्रमुख श्रोता के रूप में प्रकट करना था, इसीलिए भगवान ने उसको बचाया। तो बहुत कुछ कार्य भगवान के सोचे हुए थे। अगर अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रसिद्ध प्रयोग से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निवृत्त होता तो बहुत कुछ उलट पलट हो जाता। क्या उलट पलट हो जाता है? एक तो ब्रह्मा जी की इज्जत मिट जाती है, दूसरा अर्जुन में साधनाभिमान प्रकट हो जाता जो वैष्णव के लिए उचित नहीं है कि मैंने मेरे पराक्रम से ये हुआ।
तीसरा ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका क्या क्या, वो अपना कार्य करके ही निवृत्त होता है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, उसकी महिमा है, फिर उसका क्या होता। तो बहुत कुछ बातें ऐसी थी कि जो उलझ जाती हैं, और भगवान ने उसका ऐसा समाधान निकाला कि सब उलट गए। तो प्रभु की इच्छा को प्रमुख मानकर इन सब घटनाओं को हमें सोचना है और उससे हमें विवेक और धैर्य को धारण करना है। तो आठवें में ये बल है कि यदि आप विवेक और धैर्य को साधने में पीछे पड़ गए हो, पर आश्रय को आप दृढ़ता से अगर साध सकते हो, तो वो विवेक और धैर्य को भी आपको अनायास सिद्ध करा देता है। इसलिए महाप्रभु ने आरंभ में विवेक धैर्य सततम रक्षणीय, विवेक धैर्य को एक ग्रुप में डालकर और कहा है कि इन दोनों की सतत रक्षा करनी चाहिए, और तथा आश्रय उसको अलग से गिनाया है। तो आश्रय की एक स्वतंत्र उपाय रूपता महाप्रभु ने समझाई थी। अब ये जो विवेक धैर्य ग्रंथ है वो ऐसा है कि यदि हम उसको समझ पाए, बचा पाए, साध सकें, तो अंतःकरण प्रबोध और नवरत्न के अंदर जिन जिन चिंताओं का निवारण बताया गया, गुलेल का निवारण बताया गया, ऐसी मनस्थिति हमारी पैदा ही न हो। जैसे आप विकट मार्गों पर यात्रा करने के लिए 2-4-5 बार आप अभ्यस्त हो गए, अब आप फिर कोई नया एक्सपीडिशन पर जा रहे हो, तो किसी भी प्रकार का तूफान आए, आंधी आए, बाधाएं आए, वो आपके लिए चौंकाने वाली नहीं होगी। ऐसा होता ही नहीं, आपकी चित्तवृत्ति उनको देखकर ऐसी होगी। जैसे जंगल में जा रहे हो और कोई हिंसक प्राणी आ गया, तो आदमी एकदम घबरा जाएगा, घबराहट के मारे वो कोई उपाय न कर पाए। अब आप जंगल में जा रहे हो तो जंगल में रहने वाला जीव ही तो मिलेगा, वहां कोई आपको कोई देवता, कोई गंधर्व थोड़ी नहीं। गांव में हम चलते हो, शहर में तो मनुष्य ही तो मिलेंगे। तो जिसकी बस्ती में, जिसके रहने के स्थान में आप जाते हो, वहां वो मिले, तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है। जैसे खेत में लोग कॉलोनियां बनाते हैं, अब वहां दीमक 5-7 फीट नीचे जमीन में बसी हुई होती है, वो पहले से वहां बसती है। सांप, चूहे, छछूंदर, कनखजूरा, बिच्छू, ये सब वहीं तो रहते हैं, वो उनका निवास स्थान है। उस पर आप घर बनाओगे, उस पीछे वो निकले हैं और फिर आप हल्ला मचाओ, तो वो नहीं निकले तो कौन निकलेंगे? आप उनके घर में रह रहे हो, तो उसमें आश्चर्य का कोई विषय ही नहीं है। तो जब शुरू में कोई कॉलोनी में रहने जाता है और ये सब उपद्रव होते हैं, तो वो थोड़े डरते हैं, उद्वेग उनको हो जाता है। अब 5-15 साल बाद दूसरे कोई उस कॉलोनी में रहने आते हैं, तब तक वो पुराने वाले अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर नए वाले को ढाढ़स बन जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता ही है, होता ही है। आप उनके घर में रह रहे हो, तो वो नहीं आपकी मेहमान नवाजी करेंगे तो और कौन करेगा? तो बिच्छू आएंगे, कहाँ निकलेंगे। हमारे यहाँ विद्यापीठ में एक परदेश से वैष्णव दंपत्ति अभी यहाँ के रहने लगा, तो उनके जो पति है वो तो इंजीनियर है, साइट पर काम किया है, घर के बाहर सब जगह पर, तो उनको तो हर तरह का अभ्यास है। और उनके परिवारजन है, वो मतलब दुबई में रहते थे, कभी उन्होंने अपने घर का उमरा पार ही नहीं किया। और वहाँ की भीषण गर्मी में सिंपली ऐसी घर होता है, तो मौसम तो अपने हाथ में होता है, जो स्विच दबाओ ऐसा मौसम घर में हो सकता है। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी चींटी, झेंका या कॉकरोच इनको देखा ही नहीं। अब ये विद्यापीठ के परिसर में रहते हैं, वो खेत की जमीन में बना हुआ है, तो उनका घर भी वहां बना। अब हम हिंदुस्तानी भले खेत में न हो मकान, तब भी एक प्राणी संग्रहालय में जैसे रहते हैं, उसी तरह से हमारे आसपास का माहौल होता है, उससे बिल्कुल कम नहीं होता। हम भी एक प्राणी हैं,
एक पिंजरा हमारा है और दूसरे सब 3 हैं, जिसमें चूहा होते हैं, सावन होते हैं, बिच्छू होते हैं, सब तरह के पक्षी होते हैं, 50 प्रकार के पशु भी होते हैं। तो हम ऐसा ही रहते हैं जैसे प्राणी संग्रहालय में हम रह रहे हैं। अब उनको ये बात कभी रहे नहीं बेचारे, तो एक छिपकली अगर घर में दिख जाए तो घर पूरा माथा से उठा लेते, तो वो घर के बाहर निकल जाते हैं। जब तक उस छिपकली को घर से बाहर निकालो नहीं, तब तक वो अंदर नहीं घुस सकते, उस कमरे में नहीं जाते। उसमें तो चूहे और दीमक, कबूतर, यहाँ मैंने नहीं देखे कबूतर, पता नहीं कहाँ आपने उड़ा दिए, पर हमारे यहाँ तो कबूतर बहुत होते हैं। वो कबूतर एक ऐसा जिद्दी प्राणी है कि मनुष्यों के साथ ही रहना पसंद करता है। खाली मकान होगा तो वहां वो अपना घोंसला नहीं बनाएगा, हम रहते हैं तो हमारे घर में आके बनाएंगे। तो इतने सारे सब पक्षी, तो वो उनको ऐसा मन में ग्रंथि है कि कबूतर की पीठ से दमा का रोग हो जाता है, सांस की असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। तो वो दुबई मस्कट में तो कबूतर दिखते ही गोली मार देते हैं, जाल बिछाकर उसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ तो कबूतर की भोज और रोज हम दाना देते हैं उसको, तो 50 कबूतर तो उनके ही आंगन में होते हैं। तो ऐसी विकट अवस्था हो जाती है। बात देखो 5-15 साल रहेंगे तब तक टिक गए तो उनके लिए ये सहज हो जाएगा, नहीं टिके तो फिर जाएंगे। तो विवेक, धैर्य और आश्रय का ऐसा खेल है, यदि हम इसको साध सकते, धीरे धीरे एक छोटे छोटे विवेक को साधें, छोटे छोटे धैर्य को साधें, और कालांतर में पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह आश्रय है, वो भी इसी प्रकार का है। धीरे धीरे भरोसा बढ़ता है, एकदम से भरोसा सबके ऊपर नहीं बढ़ता है। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप दोबारा मुझे बुलाओ तो मुझे आना या नहीं आना, मैं क्यों 4-4, 5-5 घंटे आपके साथ मुलाकात पाऊँ? अगर आपके अंदर उसको ग्रहण करने की इच्छा न हो, भूख न हो, तत्परता न हो, तो मुझे देना आपको कि मैं यहाँ हूँ इतनी दूर से, और मेरा सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारा नित्य सुबोधि का 4 घंटे का स्वाध्याय होता है, भगवत वार्ता होती है, ठाकुर जी घर में विराजते हैं, क्यों मैं यहाँ तक आऊँ? तो ध्यान से देखो तो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप एक कदम बढ़ते हो तब फिर हम जो मैं छोड़ छाड़ के यहाँ हूँ। आपको ऐसा लगे कि इतने दूर से कोई आदमी आया है, हमें काम का है, तो उसका उपयोग समय का पूरा करो और उससे कुछ ग्रहण करो, तो उपयोगिता से तो होती है, तो आपका भरोसा बैठता है। तो ये फर्क पड़ता है। तो प्रभु के ऊपर भी जो आश्रय है वो हमारा इसी तरह क्रमिक रूप से बढ़ता है ना। प्रभु जैसे जैसे लीला करते हैं तैसे तैसे आश्रय बढ़ता है, जैसे जैसे प्रभु के महत्व का ज्ञान होता है तैसे तैसे आश्रय बढ़ता है, और उसके भविष्य विवेक भेद भी कालांतर में दृढ़ होते जाते हैं। तो ये बातें महाप्रभु ने विवेक भेद के ग्रंथ में समझाई है, और ये ग्रंथ नवरत्न और अंतःकरण प्रभु के बाद इसलिए कहा है कि ये एक सनातन सिद्धांत महाप्रभु यहाँ पुष्टि मार्गी को देना चाहते हैं। अगर इन सिद्धांतों को आप अपने मन में दृढ़ कर दो तो नवरत्न में पैदा हुई जो चिंताएं, ऐसे चिंता आपको कभी पैदा होंगी नहीं। आपको धैर्य धारण करने में कोई भी भीषण से भीषण आपको दुख आए वो आपको दुखरूप नहीं लगेगा, वो आप सहजता से झेल पाओगे प्रभु लीला मानकर। तो ये मुख्य बात थी। आज भौरा गढ़न जी में आचार्य के दर्शन के लिए गए थे, कहा मैंने यही विवेक गहराई से देखा। मुझे कहा कि इसमें महाप्रभु जी जब विराजे उस समय वो मूल जो छोटा सा स्थान था उतना ही था, उसके बाद उसका परिसर बना, और उन दिनों में ऐसे कोलम बीम स्ट्रक्चर आरसीसी का काम नहीं हुआ करता था। तो बाद में जब भवन का विस्तार हुआ तो कोलम बीम अभी इन दिनों में खड़े करके उसके साथ जोड़े हैं। तो देखो अब ये होना तो ये चाहिए कि पहले स्ट्रक्चर बनना चाहिए कोलम बीम से मजबूत, और उसके बाद
दीवारें पार्टीशन वॉल ये सब खड़ी करके वो व्यवस्था बननी चाहिए थी। यानी विवेक धैर्य सिद्ध होने के बाद आश्रय होना चाहिए था, कहने का मतलब ये है। पर अब नहीं है, तो आश्रय हम बाद में दे रहे हैं। जो स्ट्रक्चर है वो आश्रय है। तो वो मंदिर तो बन गया महाप्रभु का, पर उसको आश्रय सहारा कॉलम बीम से हम अब दे रहे हैं, जिससे कि वो मजबूती हो, उसके ऊपर दूसरा वजन चढ़ाया जा सके, नया और कोई निर्माण कार्य किया जा सके। तो दोनों प्रक्रिया है, पहले विवेक धैर्य, उसके बाद आश्रय। उससे अगर नहीं सद पाया तो फिर आश्रय के भरोसे ये सब चीजें आप करो, ऐसे दोनों ही हो सकता है। इसलिए आश्रय का विवेक धैर्य सहायक उपाय है, और आश्रय अपने आप में एक स्वतंत्र उपाय में यदि वो उपेयावलंबन के रूप में आश्रय दिया जाता है। उसका उदाहरण रामानुज संप्रदाय में शरणागति के रूप में बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे के रूप में दिया है। जब बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी मां को लिपटता है, पकड़ने की जिम्मेवारी उसकी खुद की होती है बच्चे की, माँ उसको नहीं पकड़ती, क्योंकि उसको तो यहाँ पे वहां फलांग लगना नहीं है, पकड़ेगी कैसे, तो बच्चा उसको पकड़ता है। और बिल्ली के बच्चे होते हैं, वो कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, माँ उसको मुंह में पकड़कर यहाँ वहां लेकर जाती है। तो जो बंदर के बच्चे की शरणागति है, वो शरणागति उपायावलंबन की है, यानी उसने स्वयं प्रयत्न किया है उसकी माँ को पकड़ने का, वो उसका सहारा देने का प्रयत्न है, साधना है। और बिल्ली का बच्चा है, वो उपेयावलंबन कर रहा है। अगर वो थोड़ी भी हलचल करता है, चंचलता दिखाता है, तो माँ उसको सहारा नहीं दे पाएगी। उसकी खुद की कोई भी चेष्टा बच्चे की खुद का हानि, गर्दन तोड़ देने वाली हो सकती। एक रोचक घटना हुई थी दिल्ली के या कहीं के जू में, कोई ऐसे नशे में धुत आदमी बाघ के बाड़े में नीचे गिर पड़ा, और सब लोगों ने हल्ला मचाया, देखा, बाघ को दूर भगाने का प्रयास किया, कोई पत्थर मार रहा था। अब बाघ तो वही पैदा हुआ था जू में, उसने अपने जीवन में कभी शिकार किया ही नहीं, तो उसको आता भी नहीं था शिकार करना। अगर कोई जिंदा सामने आ जाए तब भी ये मेरा खाना है, ऐसी समझ उसको नहीं थी, क्योंकि उसको तो मांस दिया जाता था। तो वस्तुतः वो बाघ उसको मारना नहीं चाहता, पर उसके मन में ये होता था कि ये जो देख रहे हैं वो इस अंदर पड़े हुए जीव को परेशान कर रहे हैं पत्थर मारकर। तो बाघ उसको बचाना चाहता था, ये लोग पत्थर इसको मारे हैं। अब उसका तरीका बचाने का ये है कि मुंह से पकड़कर गर्दन से बच्चे को जैसे लेके जाता है, तो वो लेकर जाए। उसका बस तो बेचारा उपाय क्या होगा? तो बाघ ने उसको गर्दन से पकड़ना चाहा, और उसी तरह से पकड़ा जैसे बच्चे को दांत न लगे चुभे, उस तरह से उसने उसको पकड़ा। अब वो आदमी मर गया। वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि बाघ ने दबोच लिया उसकी गर्दन को, और डर के मारे मर गया। क्या तो बाघ के मुंह में ही आ गए, अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, उसने ऐसे ही प्राण त्याग दिए। अगर थोड़ी हिम्मत रखता तो वो तो बचाना चाहता था उसको। ये सब बाद में ये फॉरेंसिक वाले आप लोग हो, ऐसे उन्होंने सब देखा कि इसकी पोस्टमार्टम में डेथ हुई कैसे, तो वो डेथ जो उसकी हुई उसमें ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं थी कि बाघ के कारण की इजा के कारण ऐसा हुआ, तो उसकी धड़कनें बंद हो गई डर के मारे। तो हम देखो कि हमारे अंदर भी यही स्थिति है, आश्रय हम लेना चाहते हैं तो भरोसा नहीं हो, वो जो बचाने वाला है उसको हम मारने वाला समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाप्रभु हमको यहाँ समझाते हैं कि दोनों तरह की शरणागति है,
उसमें उपेय का अवलंबन ये भी एक शरणागति है। उसमें सब कुछ साधनों को भूल जाओ, वो साधन जिसने दिए हैं उसके चरण में बैठ जाओ। तो जैसे अर्जुन ने कहा शिष्य से हम शादी स्वाम अर्पण, मैं आपका चेला हूँ, आपके शरण में हूँ, अब आप जो सो मुझे करना। तो उन्होंने सब साधन हथियार छोड़ दिए, रथ छोड़ दिया और प्रभु के शरण में बैठे। तो प्रभु स्वयं उसके उपाय रूप हो गए। तो ये उपाय अवलंबन है, उपेय अवलंबन, और इसी को महाप्रभु ने कृष्णाक्षरी ग्रंथ में समझाया कि हम साधन संपन्न हैं। तो शरणागति के साधन आप करना चाहें तो आप करें। प्रभु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन, पाद सेवन, वंदन, जो भी आपसे सब हो सकते हैं, ये सब उपाय हैं प्रभु की भक्ति के, तो वो आप करें। यदि आप इन कार्यों को, इन साधनों को करने में समर्थ नहीं है तो मैं निस्साधन हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसको स्वीकार करो। कई लोग अकड़ में रहते हैं कि नहीं कर लूंगा, तो जो सहारा देना चाहते हैं वो भी बिदक जाते हैं। जब कर लूंगा तो कर ले, हम तो चले। अगर ऐसी अकड़ हमारे अंदर है तो प्रभु भी कहेंगे बेटा कर लेना, मैं तो चला। पर हमें अगर ये स्वीकार हो गया कि हम निस्साधन हैं और हमारी निस्साधनता हम प्रकट भी कर दें, क्या कभी मुझसे नहीं होगा। जैसे कई लोग यात्रा में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जब तक उनकी शक्ति है कर लेते हैं, फिर पकड़ जाते हैं गिरिजा जी की परिक्रमा, ऐसे बैठ जाते हैं हाथ पाँव पे भर के, अब हमसे नहीं चलेगा। तो जो साथ हैं वो उनको छोड़कर तो जाएंगे, तो रिक्शा करते हैं या उनको झोली में डाल दें, जो कुछ भी करेगा वो उठा के उनको ले जाते हैं। तो आप एक बार निखालसता से ये कबूल कर दो कि मैं असमर्थ हूँ, अब आपको कोई भी सहारा देगा। जैसे वो बाघ था बेचारा, वो तक उस मनुष्य की प्राण रक्षा के लिए तत्पर हो गया था। क्यों? उसने देखा कि ये सर्व साधनहीन है, पराधीन है, ये देख लिया उसने, तो अब बेचारा वो भी उसके पीछे पड़ा है। तो इस तरह से महाप्रभु ने कृष्णाक्षरी ग्रंथ में जितने भी कहे जाने वाले साधन हैं वो कलिकाल में हमारा उद्धार के साधन बन सकते नहीं है। उनकी काल की अवधि समाप्त हो चुकी है, यानी डेट ऑफ एक्सपायरी उनकी हो चुकी है। इसलिए वो साधन दिखलाई देते भी हों तब भी उनमें वो ताकत नहीं है कि वो आपका उद्धार कर सके। वो कोई पवित्र देश हो, तीर्थ हो, काल हो, कोई गुरु या भगवती सत्संगी हो, या कोई वस्तु मात्र हो, जैसे यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं, इन किसी में भी अब साधन किसी का उद्धार करने की सामर्थ्य बची नहीं है। पर ये साधन सब जिसने दिए हैं वो कृष्ण है, उनके यदि चरण हम पकड़ें, उपेय का अवलंबन यदि हम करें तो निश्चित हमारा उद्धार होगा, वो हमें निराश नहीं कर सकते। तो इसलिए महाप्रभु ने कृष्णाक्षरी ग्रंथ में आश्रय को एक स्वतंत्र उपाय के रूप में कहा। और ये जो है वो एक ऐसा भगवद गीता के शब्द में भगवान की वचनों से जो चरमोपदेश है गीता का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को कहा, कुछ उसी शैली में महाप्रभु ने कृष्णाक्षरी भी हमको दिया है कि आप अगर कोई साधन न कर सको तो कृष्णाक्षरी से सभी कार्य सिद्ध होंगे। पर से ध्यान में ये रखने का है कि साधनों से बचने के लिए कृष्णाक्षरी नहीं है, आलसी लोगों के लिए कृष्णाक्षरी नहीं है, धूर्त वंचकों के लिए कृष्णाक्षरी नहीं है। जो सच्चाई से अपना आत्मनिरीक्षण करके ये पाए कि मैं सचमुच में कुछ करने समर्थ नहीं हूँ, वो अगर केवल कृष्णाश्रय ले तो कृष्ण उसका आश्रय बनता है
तो यदि कुछ भी ठगाई या चतुराई कृष्ण के आगे करोगे तो कृष्ण ठगा सके ऐसे नहीं। इसलिए भगवान विभूति योग में ये बात आज्ञा करते हैं कि अगर किसी से छल करना है तो वो छल का अधिदैविक स्वरूप मैं खुद हो। पीयूषम सदयताम अस्मि, जो ठगाई करने वाले हैं उसमें मैं जुआ हुआ, मेरे साथ जुआ मत खेलो, मत मारे जाओ। तो भगवान के साथ अगर हम ठगाई करें यानी समर्थ होते हुए हम समर्पण न करें, आत्मनिवेदन तो कर देते हैं, ब्रह्म संबंध देते हैं, पर सेवा न करें, ब्रह्म संबंध होने पर भी समर्पित हम प्रभु को अंगीकार न कराएं, महाप्रसाद का आग्रह न रखें, ये सब ठगाई है। अगर ऐसी ठगाई आप करते हो तब फिर प्रभु आपको कैसे ठग लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी पूरा जीवन उसी भरोसे निकल जाएगा कि हमारा तो आत्मनिवेदन हो गया, प्रभु ने अंगीकार किया, अब उसका त्याग करते नहीं है, ऐसा महाप्रभु को प्रभु ने वचन दिया। जब पूजा विश्वास लेकर आप पहुंचोगे वहां तो लाख मार के बाहर निकाल देंगे, जीवन भर तुमने मुझे ठगा, अब क्या मुंह लेके मेरे सामने। जब आत्माओं थे तब उससे सेवा नहीं की, अब वैकुंठ में आके क्या करेगा, फसल चाटेगा, निकल यहाँ से। तो ये तात्पर्य है कि प्रभु के साथ ऐसी जो ठगाई है वो हम नहीं कर सकते। तो ये बात हमें विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ से आचार्य शर्मा समझाते हैं। उसके बाद कृष्णाश्रय ग्रंथ में जो स्वतंत्र आश्रय उपाय है उसका निरूपण करने के बाद चतुश्लोकी ग्रंथ है, जिसमें महाप्रभु ने बालरोध में जो अधूरी बात छोड़ी थी उसको यहाँ पूर्ण किया। बालरोध ग्रंथ में महाप्रभु ने पुष्टि मार्गी के लिए जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है उसको समझाया, और उसके बाद चतुश्लोकी ग्रंथ में पुष्टि मार्गियों के लिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप है उसे समझाया। और उसको महाप्रभु ने संक्षेप में एक संग्रह कारिका में ये बात कही है, पुष्टि मार्ग में हरे दास्यम धर्म अर्थो हरिरेव कामो हरे दिदक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेतुवम। ये वृतासुर ने जब भगवान की स्तुति की, हम हरे स्तव पादय मोदन दासानुदास को, उस स्तुति की एक संग्रह कारिका में वृत्रासुर ने जो भाव प्रकट किए स्तुति में उसको महाप्रभु ने संकलित करते हुए इस कारिका में ये कहा है कि जो पुष्टि जीव होते हैं उनका धर्म उनको भगवत सेवा कृष्ण सेवा में ही धर्म समझ में आता कि मेरा तो यही धर्म। पुष्टि मार्गे हरि दास्यम धर्म अर्थो हरि रे, पुष्टि जीव अर्थ संपत्ति रूप श्री हरि को ही मानता है, उसका सच्चा धन वही है। अपने यहाँ पदों में भी बहुत सरल शब्दों में गाया गया है, तो धर्म ही से पायो या धन लीके रात्रि यशोदा मैया नारायण। तो वो यशोदा जी के लिए तो यही धन है, इससे और कोई धन की अपेक्षा उसको नहीं है। लक्ष्मी जी के लिए वो विष्णु हरि ही धन है, लक्ष्मी को और कोई धन की अपेक्षा उससे नहीं है। तो पुष्टि जीव अगर है भक्त है तो भगवान ही उसका धन है, भगवान से किसी लौकिक धन की अपेक्षा पुष्टि जीव नहीं करता। कामो हरि दिदृक्षा, दिदृक्षा यानी देखने की इच्छा। भक्त की कामना यही है कि मेरी आंखें हैं वो मेरे भगवान को देखें, मेरे कान मेरे भगवान के शब्द सुने, मेरी दान भगवान की प्रसादी पुष्पमाला की गंधों को सूंघे, मेरी रसना जीव है वो भगवत महाप्रसाद का ही रस चाहे। इसी तरह सभी इंद्रियों का विनियोग भक्त अपने भगवान में चाहता है, यही उसका काम पुरुषार्थ है। वो विषय विषय की जो काम है उसमें उसकी बुद्धि या लालसा नहीं जाती है। और इसी तरह प्रभु के सन्मुख में प्रभु की सेवा, अनवसर में प्रभु के गुणगान, अगर ऐसा जीवन भक्त को प्राप्त हो तो वो उसी में मुक्ति मानता है। कोई अक्षर ब्रह्म में प्रवेश या किसी स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति उसके लिए मुक्ति नहीं होती है।
तो ये बात महाप्रभु ने हमें चतुश्लोकी ग्रंथ में समझाई है। हम कई बार ऐसा होता है जैसे कोई उत्तम समर्थ व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाए, पर हमारी तुच्छ बुद्धि के कारण उससे अगर हमें कुछ मांगना भी है तो क्या मांगना वो हमें समझ में नहीं आता। अभी हम किसी को कहें कि अगर तुम्हारे सामने आज तुम घर पहुंचो और भगवान सामने खड़े मिले तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कहोगे? अगर सचमुच में ऐसा हो, हम स्वयं सोचें हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे? बिल्कुल हैंग हो जाता है जैसे फोन या सिस्टम, ऐसे हम हैंग हो जाए, बिल्कुल ब्लाइंड, कुछ पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या मांगेंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है और हमें ये पता भी नहीं है कि हमको चाहिए क्या। तो बिल्कुल हैंग हो जाती है। ध्रुव जी के साथ ऐसा ही हुआ। एक तो बेचारा 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता चले, उसको तो एक दिमाग में फिर चढ़ी हुई थी, बाप की गोद में बैठना था, नहीं बैठने दिया। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए वो भी स्तब्ध हो गए। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उनको कराया, तब उनकी भाषा खुली। तो हम मांग भी नहीं सकते। और कुब्जा के सामने ठाकुर जी पधार गए और कुब्जा के प्रसन्न भी हुए उसके लेप गंध से, और कुब्जा को कहा मांगो। तो उसने कहा कुछ क्षण आप मेरे घर आइए, बदनाम नहीं कर जाएगी, चरण भराइए कर जाएगी, बस इतना मांगा। महाप्रभु ने वहां सुरुंदरी में इस बात को लिखा है कि जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के सामने खड़ा हो, उसके ऊपर वो सम्राट प्रसन्न हो मांगने के लिए कहे, और कोई आदमी मांगे तो क्या मांगे कि मेरे साथ कुछ बंदरियां हैं और मुझे कुछ लोगों की चने मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो। कुब्जा ने ऐसा मांगा भगवान के पास, इसलिए कुब्जा के लिए कुबुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। वो उसकी बुद्धि ही उतनी तुच्छी है कि जो भगवान मोक्षाधिक फल देने में समर्थ है, उसके पास मांग मांग के भी मांगा तो क्या मांगा। तो मांगना भी हमको नहीं आता। तो ऐसे ही हीनाधिकारी सामने हमें हमारी कामना क्या होनी चाहिए उसकी भी समझ नहीं है। इसलिए महाप्रभु हमको चतुश्लोकी ग्रंथ से ये समझाते हैं कि यदि आप पुष्टि जी हैं तो आपको ये मांगना चाहिए, इसे आपको धर्म समझना चाहिए, इसे आपको अर्थ समझना चाहिए, इसे तुमको मोक्ष समझना चाहिए। कई बार हम दुकानों में जाते हैं और नई नई चीजें दुनिया में इतनी पैदा होती है कि हम 2 दिन बाद जाए कुछ नई प्रोडक्ट आ जाए, हमको पता ही नहीं है कि वो वस्तु क्या है। अब हम खरीदने के लिए जाए तो हम कई बार दुकानदार को ही पूछते हैं हमारे लायक जो हो वो तुम हमको सजेस्ट करो, तो हमको तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें से क्या देना चाहिए। अब वो देखेगा, वो तो नाप लेगा, एक बार ये आप में अंदर घुसे धर्मजी में तो ही वो नाप लेता है कि ये आदमी कौन सी कक्षा का है, उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पसंद भी क्या है, और वो हमारे अनुरूप बता देता है कि तुम्हारी औकात इन चीजों। एक बार ऐसे ही हुआ, हम सांता क्रूज में सरदार जी की एक संगीत के साधनों की दुकान है, बम्बई में बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो मुझे तो वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा और तबला वाला जो आता है वो लेने जाना, मैं तो इसी वेश में गया। अब वहां सब आते हैं, ये शिव कुमार शर्मा और जाकिर हुसैन और हरिप्रसाद चौरसिया और ये सब लोग जाते हैं, उनकी वो दुकान थी। मेरे साथ जो वैष्णव थे वो लेकर मुझे वहीं गए, क्योंकि उनके पास घर के पास वो दुकान बीच में तो सरदार ब्लू जैसा कुछ नाम है। तो फिर उन्होंने देखा तो आपको क्या चाहिए, मैंने कहा ये चीज मुझे चाहिए। तो उसमें वो 750 रुपये का एक छोटा सा यंत्र था दिया। मैंने कही कि ये पर्याप्त नहीं है, थोड़ा एडवांस
फीचर वाला हो ऐसा चाहिए। तो उसने कहा कि अब ये इसके जेब भी तो नहीं है इस आदमी के पास। तो मैंने स्वरूप को देख के 750 वाला बताया जो उसके पास सबसे कम कीमत का था। तो मैंने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, थोड़ा अच्छे फीचर। फिर उसने कहा कि आपका बजट क्या है, इसके लिए ये बताइए। और ये बजट का तो हमें तो पता चले कि इसकी रेंज क्या होती है, 750 लेके कहाँ तक मिलता है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें हमें हमारी उपयोगिता के अनुरूप क्या है, ये तो हम सब पता ही नहीं है। और वो हमारे साथ जो थे लेकर गए थे, उनको जैसा तय आ गया, ऐसे हमारे गुरु जी को कैसे बोल दिया कि बजट क्या है। तो उसने कहा 5 लाख बजट है, ऐसे जोर से बोला। वो फिर वो ऐसा पैसा बेचने में नहीं आता है, ये तो वो सस्ती वस्तु है, ऐसे करके गिड़गड़ाने लगता हूँ। फिर तो 5-5,500 में हम लेकर आ भी गए। वो एक अलग कथा है, पर हमें कभी ये पता नहीं चलता है कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी कामना क्या है, और हम उसको पूरा जीवन हमारा बीत जाता है इस बात को खोजने में कि हम क्या चाहे, हमें क्या चाहिए, क्या चाहना होनी चाहिए, ये भी हम नहीं जान पाते हैं। तो महाप्रभु हमको बड़ी कृपा करके चतुश्लोकी ग्रंथ से ये समझाते हैं कि कुछ जीव अगर आप हो तो आपकी चाहना ऐसी होनी चाहिए, धर्म का स्वरूप आपके चित्त में ऐसा होना चाहिए, अर्थ काम मोक्ष आपको इसे मानना चाहिए। तो ये महाप्रभु ने अपनी ओर से कृपा करके समझाया है। जैसे वार्ता जी में आता है ना कि वो ठाकुर जी और गोविंद स्वामी भेज रहे थे और ठाकुर जी घाट के मंदिर में घुस गए और गोविंद स्वामी बाहर से दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि वही बाहर तो खेल रहे थे, अब मंदिर में मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने आखिरी कंकड़ मारा सूर्य को। और खेल में तो चला, इसमें ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी को बुरे मानने का विषय नहीं था। तो गोविंद स्वामी का निर्णय ये था कि बाहर मुझे मार कर चले गए और मंदिर में घुस गए कि अब मैं मार नहीं सकूं, ये कैसा खेल है। ऐसा उनके मंदिर हुआ। तो उन्होंने यहाँ कौन यह खेल रोकी बानी, ऐसा उन्होंने पद गाया। तो महाप्रभु जी ने उनको फटकार दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम सेवक हैं, लीकी यह खेल की बानी, ऐसा गाओ। तो कौन यह खेलने की बानी, ये खेलने वाला तू कौन है, वो तुमसे खेल रहा है, तुम उसके खिले में हो। वो जो चाहे इस तरह से आपके साथ खेले, तुम ये सवाल नहीं कर सकते हो कि ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए। इस कहने वाले तुम कौन हो। तो हमें कुछ दृष्टि आचार्य शरण देते हैं, हम अनाड़ी हैं, बेवकूफ हैं, बिल्कुल ही फूहड़ है, तो किसी बात का हमें ज्ञान नहीं है। महाप्रभु कृपा करके समझाते हैं कि आपको इसे धर्म मानना चाहिए, इसे अर्थ काम मोक्ष मानना चाहिए। तो ये चतुश्लोकी ग्रंथ में महाप्रभु ने हमको समझाया है और ये बहुत ही हमारे लिए उपकारक उपदेश है। चतुश्लोकी ग्रंथ के बाद पुरुषोत्तम जोशी के लिए महाप्रभु ने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ प्रकट किया। और जब हमें हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए कुछ जीव को, तब फिर उसकी वो स्थिति बनती है कि अब वो अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सके। इसलिए चतुश्लोकी एक ऐसा मुकाम है कि जिस मुकाम पर अगर हम पहुंच पाए हैं तो अब हम स्टेबल हैं, स्थिर हैं। यानी अब मार्ग आपको पकड़ा गया है, हाईवे पर आप आ चुके हो, टोल नाका है ऐसा समझ लो, वहां तक आप पहुंच चुके हो। अब आप पराठे से आपका वाहन आगे चल सकता है। तो उसमें महाप्रभु अब आगे भक्ति वर्धिनी ग्रंथ पर ये समझाते हैं कि भक्ति की वृद्धि के उपाय क्या क्या है। और उनमें मुख्य रूप से महाप्रभु ने 2 उपाय बताए हैं। घर में भगवत सेवा करते हुए अनवसर में भगवत गुणगान करना, ये मुख्य उपाय है।
बीज भाव को दृढ़ करने का। यदि भगवत सेवा के योग्य घर में वातावरण न हो, ऐसा हमारा भी सामर्थ्य न हो, किसी कारण वृद्धावस्था हो, सहयोगी न हो, रोगिष्ठ हो, या आजीविकोपार्जन में इतनी व्यस्तता रहती हो कि घर में संभव न रहे भगवत सेवा कर पाना, तो उस स्थिति में प्रभु हमें विप्रयोग देना चाहते हैं। प्रभु ने किसी कारण, किसी अपराध हमें अपने से दूर रखा है, ये सोचकर उस विप्रयोग की भावना करते हुए प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। अब देखो, हमने शुरू में ये बात कही थी कि महाप्रभु ने ये जो मार्ग है वो प्रभु की अवतार लीला को सामने रखते हुए प्रभु ने भक्तों के साथ जैसी लीला की है और जैसी लीला के अनुरूप भक्तों ने जो साधन किए हैं उसके अनुरूप ये मार्ग बताए। ऐसा होने पर भक्तों ने ये किया, ऐसी परिस्थिति बदली तो भक्तों ने ये की। जैसे प्रभु में विराज रहे हैं, यानी हर महीने, उस समय सब प्रभु की सेवा में तत्पर था। प्रभु गोचारण के लिए पधारते हैं तो प्रभु के ब्रज में प्रभु ने जो जो लीला की है उसकी चर्चा, उसके गुणगान करते हुए उस समय को भक्त बिताते हैं। इसी तरह वन में प्रभु क्या क्या करते होंगे ये सोच सोच कर वो बीच का समय है वो बताते हैं, जब तक प्रभु शाम को गोचारण करके घर वापस नहीं जाते। तो प्रभु जब विराजते हैं तब प्रभु के सन्मुख प्रभु की परिचर्या, सेवा, और प्रभु वन में पधारते हैं तब प्रभु का गुणगान। ये ब्रज भक्तों ने किया और इसी से प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न रहे, उनके चित्त में बसे रहे। जो वनवासी भक्त हैं, जो गोप सखा हैं, उनको प्रभु का निरंतर संग प्राप्त नहीं होता था, घर में हो तब कहां से मिले। तो वो जब प्रभु घर पधार जाए तो वनवासी भक्त हैं वो प्रभु की वन में की हुई उनके साथ लीलाओं का स्मरण करते, वो रात बता देते कि कल सुबह को फिर प्रभु गायों को लेकर कब पधारे। तो इस तरह से सेवा और स्मरण या गुणगान इसका चक्र दिन रात की तरह भक्तों के अंदर चलता रहा और उसी से उनकी तन्मयता प्रभु में बनी रही। यही हमारे यहाँ की पुष्टि भक्ति मार्ग की साधना है कि प्रभु के सन्मुख हम घर में हैं, प्रभु के सेवा का काल है, उस समय सेवा करें। अनोत्तर प्रभु छोड़ जाए या दोपहर में प्रभु के अनुत्तर हो, उस समय हम प्रभु के गुणगान, मार्गीय ग्रंथों का स्वाध्याय इत्यादि हम करें। आवश्यक हो उतनी आजीविका वृत्ति के लिए हम प्रयत्न करें। तो ये सांगोपांग जीवन प्रणाली है। यदि ये संभव नहीं है तो उस स्थिति में, यानी भगवत सेवा संभव नहीं है, तो केवल गुणगान प्रभु का, यानी श्री भागवत का, जैसे कि हम प्रभु की सेवा करें उस तरह से भागवत का सेवन। भागवत का सेवन मतलब भागवत को आरती उतारना, भोग करना, ये तात्पर्य नहीं है, परंतु भागवत का पाठ, सुबोधनी का, प्रभु मातृमुखी जो विभक्ति है उसका चिंतन, भावना के ग्रंथ हैं, स्तोत्र ग्रंथ हैं, इनका अनुशीलन, और इन सब के लिए मार्ग की समझ के लिए थोड़े सारे ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय, जिससे कि हम अपना मार्ग से चलित न हो जाए। तो ये हमें भगवत सेवा जो नहीं कर सकते हैं उनको किसी के ऊपर अवलंबित होना चाहिए। तो प्रभु जब तक ब्रज में विराजे तब तक सेवा और स्मरण दोनों ही उनका चलता रहा। प्रभु मथुरा पधार गए तब तो प्रभु का सानिध्य उनको रहा नहीं, तब उन्होंने क्या किया, यही किया। प्रभु तन्मय होकर उन्होंने प्रभु के गुणगान करते हुए समय बिताया और उद्धव जी ने उनका ये प्रत्यक्ष चरित्र ब्रज भक्तों का देखा और उनका रंग उद्धव को भी ऐसा लगा कि वो भी उस भक्ति के रंग में रंग गए। तो जब भगवत सेवा संभव नहीं है तो उस समय केवल भगवत गुणगान करते हुए हम ये सोचकर हमारा समय बिताएं कि प्रभु हमको
अपना विप्रयोग देना चाहते हैं तो उस समय हम अपना आंतर संयोग प्रभु के साथ बनाए रखें, श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए। ये उपाय महाप्रभु ने हमें भक्ति वर्धिनी में कहा है कि व्यावृतोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत् सदा। या आप व्यावृत हैं और भगवत सेवा करने में समर्थ नहीं है तो प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए सदा प्रभु में चित्त बनाए रखें। ऐसे में यदि कोई भगवत जी का संग, जैसे उद्धव जी का संग ब्रजभक्तों को और ब्रजभक्तों का संग उद्धव जी को प्राप्त हो गया, ऐसे कोई भगवत भक्त का संग प्राप्त हो तो उनके संग प्रभु का गुणगान किया जा सकता है। यदि संग प्राप्त नहीं है तो एकाकी भी प्रभु के गुणगान करते हुए रहा जा सकता है। ऐसे करते हुए जब प्रभु कृपा करें और प्रभु में प्रेम और आसक्ति और व्यसन, ये भी भक्ति की उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था गुणगान करने वाले से तो हो सकती है। तो यदि ऐसा कालांतर में किसी को भगवत व्यसन प्राप्त हो जाए तब फिर वो घर में भगवत सेवा हो नहीं पा रही है और जो विप्रयोग का भाव है वो संसारी वातावरण में रहने पर कुंठित हो रहा है और उसे ये सा लगे कि मैं भगवत विरह का अनुभव यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे लोग दुख की अवस्था में बड़ा समुदाय घर में बैठा हो तो कहीं बाथरूम में जाकर रो लेते हैं या कमरा बंद करके दुख रो लेते हैं। उस प्रकार से अगर कोई विरही भक्त भगवत विरह का अनुभव करने के लिए पर्याप्त एकांत नहीं पा रहा है तो वो भक्ति मार्गीय संन्यास ग्रहण करके सदा के लिए घर छोड़कर भी जा सकता है और ऐसे ग्रह त्याग करते हुए वो प्रभु के विरह में अपने देह का त्याग प्रभु करा सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है, उसका भी संकेत आपने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में दिया है और उसका पूरक ग्रंथ संन्यास निर्णय ग्रंथ है, उसमें उस भक्ति मार्ग त्याग का स्वरूप महाप्रभु ने समझाया है। इसके बीच के जो दो ग्रंथ हैं वो जलभेद और पंचपत्यादि ग्रंथ हैं, जो हमने कल देखा था कि भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने ये आज्ञा दी कि व्यावृत्तों की हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत् सदा। व्यावृत्त होने पर भगवत सेवा जब नहीं संभव होती है तो उस स्थिति में प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण करके और वो समय को बिताए। तो श्रवण यदि करें तो किसके मुख से करें, कीर्तन करें तो किसके सामने करें। तो श्रवण करने के लिए किसी वक्ता की हमें आवश्यकता पड़ती है, कीर्तन करने के लिए हमें किसी श्रोता की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमें कैसे वक्ता का संग करना, किसके मुख से हमें भगवत गुण यश का श्रवण करना, इसका उत्तर महाप्रभु ने जलभेद ग्रंथ में जल के उदाहरण से दिया है। और वहां महाप्रभु ने संसारी लोकार्थी वक्ता, इसी तरह कर्म मार्गी वक्ता, ज्ञान मार्गी वक्ता और निर्गुण वक्ता, ऐसे चतुर्विध वक्ताओं का वहां आपने जल के उदाहरण से वर्णन किया। और इसमें महाप्रभु ने मुख्य रूप से ये कहना चाहा है कि जैसे व्यास हैं, शुक हैं, नारद हैं, ये सब ऐसे भगवत गुण के वर्णन करने वाले हैं कि जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, जिनको भगवत साक्षात्कार प्राप्त है, कुछ तो साक्षात भगवान की विभूतियां अवतार भी हैं विशालता से। तो ये सब पूर्ण भगवती, तो पूर्ण भगवती या ये केशव व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्रात्या ते समुद्रा प्रकीर्तिता, ये अगाध समुद्र जल के जैसे ये वक्ता, यानी आपका ये सामर्थ्य नहीं है कि आप उनके पास से ग्रहण करो, वो दें उतना झेल सको, इतने अगाध। तो जो ऐसे पूर्ण भगवती हैं उन्हीं वाणी का, उनकी वाणी का यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण करें तभी
निरुपाधिक शुद्ध प्रेम हमारे भीतर स्थिर हो पाएगा और भक्ति की वृद्धि हो सकती है। जो ज्ञान मार्गी मोक्ष की चाहना वाले वक्ता है, उनके भावों को यदि हम श्रवण करेंगे और अगर ग्रहण करेंगे तो भक्ति मार्ग छूट जाएगा। इसी तरह स्वर्ग आदि की अभिलाषा रखने वाले जो कर्म मार्गी हैं, ऐसे वक्ताओं का यदि हम श्रवण करेंगे तो उनके भावों के दुष्प्रभाव से हमारे अंदर जो निरुपाधिक भाव है, निष्काम भक्ति है, वो चलित हो जाएगी, सकामता आ जाएगी। और जो धंधे के लिए कथा कीर्तन करते हैं, भागवत आदि की कथा कीर्तन, ऐसे धंधाधारी जो वक्ता है, उनके लिए तो महाप्रभु जी ने बड़े कठोर शब्द में ये आज्ञा दी है कि जैसे गटर की गंदी नाली का पानी जैसे अपवित्र होता है, उस तरह से जो दक्षिणा लेकर कथा करते हैं या जो दक्षिणा लेकर कीर्तन करते हैं, उन वक्ताओं के भावों को ऐसे गटर की नाली की जैसे अपवित्र समझना चाहिए और उसका श्रवण कथन भी नहीं करना चाहिए। उसके बजाय श्रवण न करके स्वयं ही ग्रंथनिष्ठ होकर उसी का अध्ययन अनुशीलन करने का आग्रह रखना चाहिए। तो महाप्रभु ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से वहां समझाया है। इसी तरह पंचपद्यानि ग्रंथ में वक्ता को ये शिक्षा दी है कि हमें कभी भी कुछ भी भगवत यश गुण लीला का वर्णन करना है तो हमारे सामने श्रोता कैसी कक्षा का है, ये सोचकर हमें उसके सामने बोलना है। हमने पुरुषोत्तम ज्योति के उदाहरण में देखा कि माउंट पटेल गुंजो ने ऐसा सोचा कि हम आचार्य शरण के सन्मुख होकर आए हैं, और उस समय पुरुषोत्तम जोशी उनके घर मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं आचार्य चरण का ही सेवक हूँ, पर परिचय नहीं था। तो महाजी पटेल भी जो भगवत चर्चा करते तो जब पुरुषोत्तम जोशी सो जाते तब करते हैं। अब वो खुसर करते, ये पुरुषोत्तम जोशी को भी पता तो चली कि कुछ भगवत चर्चा करते हैं मुझसे छुप कर। तो बेचारे उनको भी मन में ये हुआ कि मैं महाप्रभु का ही सेवक हूँ, तो मेरे से इतना जुड़ाव क्यों रखते हैं। पर मालवी पटेल बिरजो का ये भाव था कि हम जिसके भाव को जानते न हो, उनके सामने हम अपने हृदय के भावों को कैसे प्रकट करें। तो देखो, महाप्रभु के साथ शिष्य होते हुए भी भगवत चर्चा में उन्होंने इतना गोप्य भाव रखना उनके सामने प्रकट नहीं किए वो बात है। ये सब चीजें बहुत ही अपने यहाँ बार बार कही गई है। एक और भी प्रसंग में हमने देखा था कि महाप्रभु के मुख से कथा श्रवण करने के बाद वो रस उच्छलित हो जाता था और वो कथा का कहीं भी वर्णन करने लग जाते थे। तो वैष्णवों ने महाप्रभु को उसकी फरियाद की कि ये अनुचित कार्य कर रहे हैं, और महाप्रभु ने उनको फटकार भी दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मूल बात ये है कि हम हमारे मन में जो कुछ भी है वो किसी के भी सामने प्रकट कर दें, ऐसी उदारता हमें नहीं दिखानी चाहिए। जो है उसका अधिकारी है, उसके अधिकार के अनुसार ही हमें अपने भावों पर प्राकट्य करना चाहिए। यानी हमें संकोच से, जब भी महाप्रभु कहते हैं कि हमारे हृदय का भाव है वो यदि गुप्त है तभी वो रस रहता है, यदि वो गुप्त नहीं रहा तो रसाभास हो जाता। तो रस इसीलिए ये भक्ति को रस कहा है कि ये रस ऐसा है कि जो छुपाने का विषय है, दिखाने का विषय नहीं। दिखाना है तो केवल भगवान, अपना जो भजनी है उसको, और किसी को नहीं। तो गुप्तो ही रस रसत्वम आपद्यते अगुप्तस्तु रसाभासोत्याग, ऐसे भाष्य में प्रभु चरण आज्ञा करते हैं। ये भक्ति का जो भाव है वो गुप्त रहने पर ही रस रहता है। अगर अगुप्त हुआ तो वो रसाभास हो जाता है, सड़ जाता है। तो उस तरह से हमें भी वक्ता को ये सावधानी रखनी है कि आपने दो चार किताबें पढ़ दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबके जानने उनको प्रकट करते रहो। आपको अधिकारी के समक्ष प्रकट करना चाहिए
और अधिकारी का ज्ञान हमें श्रोता के अधिकार का ज्ञान पंचपद्यानि ग्रंथ से होता है। और महाप्रभु ने उसको वहाँ उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्ति मार्ग के 3 अधिकारी और शरण मार्ग का अधिकारी, ऐसे चतुर्विध श्रोताओं के अधिकार का निरूपण वहाँ किया। तो इस तरह से हमने भक्तिवर्धिनी और उसके अंगभूत जलभेद पंचपद्यानि और भक्तिवर्धिनी में भी जिसको व्यसन भाव से तो हो गया है, उसको विरह की अनुभूति के लिए संन्यास ग्रहण करना, तो वो भक्ति मार्ग की संन्यास कैसा होता है, तो उसका निरूपण महाप्रभु ने संन्यास निर्णय ग्रंथ में किया है। और वहाँ महाप्रभु ने कहा है कि जो संन्यास है भक्ति मार्ग का, कोई भी संन्यास है उसमें गुरु की अपेक्षा होती है। जैसे जैनों में देखते हैं वहाँ के जो गुरु है वो दीक्षा देते हैं, इसी तरह अपने यहाँ सनातन धर्म में जो चतुर्थाश्रम है उसमें भी हम देखते हैं कि गुरु आवश्यक होता है। तो महाप्रभु ने जब प्रभु ने आज्ञा दी कि आप अब स्वधाम पधारो, तो स्वधाम पधारने का और तो कोई उपाय था ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं और अपनी इच्छा से ही यहाँ से पधार सकते हैं। हम साधारण मनुष्य का मरण जैसे प्रारंभ से निर्धारित आयु होती है, वो समाप्त होने पर हमारा देहावसान होता है, ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए महाप्रभु ने सबसे प्रथम संन्यास ग्रहण किए। वो संन्यास भी आपने बनारस जाकर वहाँ गुरु से संन्यास की दीक्षा ली और उसके बाद आपने प्रणाम कर। तो जब भी आप ये एक ऐसा कदम है कि जो बहुत लंबी छलांग है। घर से हम जाते हैं कहीं, घर वालों को बोल कर जाते हैं जैसे कृष्ण करके जाते हैं, फिर 2-4 दिन में वापस आ जाते हैं। इसके लिए कोई गुरु आज्ञा की जरूरत नहीं है, कोई दीक्षा आवश्यक नहीं है। परंतु अब आप सदा के लिए घर को छोड़कर जा रहे हो, तब उसके लिए आपको गुरु चाहिए। तो भक्ति मार्ग में अगर आप त्याग करना चाहते हैं तो आपका गुरु कौन? तो महाप्रभु कहते हैं कि गोपिका गुरवः प्रोक्ता, ये गोपीजन है जिन्होंने प्रभु ने जब उनको पुकारा और वो सब छोड़ छाड़ कर घर छोड़कर चले गए और भगवत प्रयोग का अनुभव करते रहे, वो ही अपने यहाँ संन्यास में, भक्ति मार्गीय संन्यास में गुरु। तो गोपिका गुरवः प्रोक्ता, और उनका जो भाव था त्याग में प्रभु के प्रति विप्रयोग का, वो भाव ही हमारे लिए साधन है। तो आधुनिक भक्त जो इस तरह से त्याग करना चाहता है, उसके अंदर भी संन्यास के बाद क्या करना, तो वो भाव ही साधन है। तो इस तरह से महाप्रभु ने भक्ति मार्गीय संन्यास का निरूपण किया है। और ये बात महाप्रभु ने इसलिए कही कि लोक में और शास्त्र में जो चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास है वो प्रसिद्ध है, यानी भगवा धारण करना, मूंड मुंडवाना और गुरु बनाकर उनसे दीक्षा लेना और मंत्र का की उपासना करना। तो ऐसा कोई संन्यास के चक्कर में भक्ति मार्गी न फंस जाए, अन्यथा लेने गई फूट और खोवाई खत्म ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो महाप्रभु ने उसको ये बताया ना कि जो अवतार काल में भक्तों ने जिस प्रकार से त्याग किया, वो त्याग ही आधुनिक भक्ति मार्ग के लिए भी साधन है। तो ये निर्णय आपने संन्यास निर्णय ग्रंथ में दिए हैं। इस ग्रंथ के बाद निरोध लक्षण, ये महाप्रभु का 15वां ग्रंथ है षोडश ग्रंथ में, और उसमें महाप्रभु ने इस संन्यास में जो भावरूप साधन है, उस साधन को किस तरह से साधना, तो वो निरोध का प्रकार समझाते हुए महाप्रभु ने उसका वर्णन किया है कि निरोध का मतलब है रोध, यानी कहीं जकड़ा जाना, पकड़ा जाना, दृढ़ हो जाना, फिक्स हो जाना। नितराम रोध है यानी चारों ओर से पूरी तरह से कहीं लॉक हो जाना। कल मुझे किसी ने कहा लॉक होने की कुछ बात आई थी, चाबी मार देंगे। ये तो फल है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये लॉक हो जाना, प्रभु के अलावा मेरे और प्रभु के अलावा और कोई नहीं, ये तो परम फल है। अगर ये सिद्ध हो जाती है, ये सिद्धि प्राप्त होती है, तो महाप्रभु कहते हैं कि इसके आगे सब तुच्छ है।
अब कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं है, कोई स्तोत्र की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपने वो पा लिया जिनके लिए ये सब खड़े किए गए, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं। जैसे प्रेम प्रेमिका होते हैं, बहुत छल कपट करते हैं, प्रयास करते हैं मिलने जुलने के, एक दिन मिल के और हो जाते हैं, फिर किसी साधन की जरूरत नहीं। तो ये परम फल था, तो उसी को यहाँ निरोध कहा है। ये निरोध है वो जीते जी अगर भक्त को कोई उत्तम फल की प्राप्ति है, वो निरोध की है। प्रभु में चित्त ऐसा लग जाए कि प्रभु के अलावा और सब विसरा जाए, तो इतर विस्मरण पूर्वक भगवत स्फूर्ति, ये निरोध का लक्षण है। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति, इन शब्दों में भी इसको कहा गया। तो ये परम फल है हमारे यहाँ। और ऐसी फल की सिद्धि कैसे हो, उसके लिए निरोध के साधन या साधन निरोध भी कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ महाप्रभु ने इस ग्रंथ में भगवत लीला के उदाहरण से हमको समझाया कि किस प्रकार से भक्तों ने अपने चित्त को प्रभु में तन्मय किया, किस प्रकार से गोप सखाओं का चित्त प्रभु में तन्मय हुआ, किस तरह से यमुना गिरिराज ब्रज की जो वृक्ष पशु पक्षी उनका चित्त प्रभु में तन्मय हो पाए। यानी जो जीव है उनका तो समझ में आ सकता है, पर नदी तालाब और वृक्ष भी प्रभु के सन्मुख स्तब्ध हो जाते हैं। नदी अपना बहने का स्वभाव भूल जाती है, ऐसी तन्मयता उन जड़ पदार्थों में भी प्रकट हुई। तो ये तन्मयता उनमें कैसे सिद्ध हो पाई? उसके लिए महाप्रभु ने कहा कि जो उन्होंने किया वो ही हमारे लिए साधन है। तो साधन निरोध में महाप्रभु ने ऐसी तन्मयता के उपाय निरोध लक्षण ग्रंथ में बताए हैं। वो दोनों स्तर पर महाप्रभु ने कहे हैं। भगवत सेवा परायण है, उनका भी निरोध भगवान में कैसे हो सके वो भी आपने वहां बताया है। जिनको भगवत सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, केवल गुणगान रत है, उनको प्रभु के गुणगान साधना से भी कैसे चित्त का निरोध हो सकता है, वो भी आपने वहां उपाय बताए। अब इस प्रयास से जिसने प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति जिसकी सिद्ध हो गई है, यानी जिसने लॉक कर दिया है अपने आप को भगवान के साथ, या किसी ने बाहर से भी लॉक कर दिया है, ऐसी कोई स्थिति हो, अब उसको परम फल के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये जिज्ञासा होती है। तो कुछ पुष्टि जीव को सेवाफल ग्रंथ में महाप्रभु ने जो प्राप्त होने वाले फल हैं उसको समझाया कि ये जो निरोध है, ये तो ऐसा समझो कि पुष्टि जीव की जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब जीते ही जो मुक्त है सभी बंधनों को, अब उसे कोई बंधन नहीं। बंधन एकमात्र बचा है देह का, क्योंकि देह है वो प्रयत्न से छोड़ने पर आत्मघात का दोष लगता है। देह प्रारब्ध तक जो हमें आयु प्राप्त हुई है, वो जब तक आयु है तब तक वो रहेगी ही रहेगी। पर वो व्यक्ति सभी तरह से अनासक्त है, कहीं किसी बात की कामना नहीं है, कोई ऐसा उसका नया उपक्रम नहीं है कि जिससे नया कर्म बंधन पैदा हो। तो उस स्थिति में तो अब वो जीवन मुक्त हो गया। भगवद गीता की शब्दावली में हम कहें तो वो स्थित प्रज्ञ है। दुखे सनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्त्र, दुख होने पर, दुख के कारण आने पर जिसको दुख नहीं होता है, सुखेषु विगतस्त्र, उसको सुख प्राप्त हो ऐसी कोई कामना नहीं, सभी द्वंद्वों से वो ऊपर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब जो भक्त है जिसको जगत विश्राज फैलाई और भगवान ही उसके चित्त में है, तो वो जीवन मुक्त है, कोई बंधन हम उसको बांध नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में वो पहुंच चुका है। ये परम उच्च अवस्था है। पर जब प्रारब्ध के द्वारा निर्धारित उसका देह नहीं समाप्त होती है तो मृत्यु होगी, देह उसकी निवृत्त होगी। उसके बाद उसकी आत्मा की क्या गति होगी उस भक्त की, ये अगर जिज्ञासा हो तो महाप्रभु कहते हैं कि दो संभावना है। एक संभावना है
भगवान में उसका सायुज्य हो, यानी भगवान में वो लीन हो जाए। दूसरी संभावना ये है कि भगवान अपने दिव्य लोक में उसको सेवोपयोगी शरीर प्राप्त कराएं। ये दो गतियां उसकी हो सकती हैं, और इसमें से उसे कौन सी गति प्राप्त होगी इसका हम इदम निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो प्रभु की इच्छा के अधीन होता है। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते हरिवरम अंतमय वैति कौंतेय सदा तद्भाव भावित। ऐसे भगवान कहते हैं कि अंतकाल में हमारी चित्तवृत्ति जिसकी जहाँ होती है उसके अनुसार उसकी गति होती है। तो भगवत सेवा या भक्ति मार्ग में जीव है, वो यदि भगवत सेवा में चित्त रखते हुए अपने देह को त्यागता है तो भगवान उसको तदनुसार गति देते हैं। यदि भगवत विप्रयोग का भावन करते हुए गुणगान करते हुए वो देह छोड़ता है तो तदनुसार भगवान उसको गति देते हैं। पर ये दो से तीसरी और कोई गति उसकी संभव नहीं है। या तो प्रभु अपने में उनका सायुज्य करे या प्रभु अपने दिव्य लोकों में उनको स्थान दे। तो जिसका निरोध सिद्ध हुआ है उनकी ये दो गति का वर्णन वहां पर उन्होंने सेवा फल के रूप में कहा है। और जो निरोध है वो तो एक प्रकार का अलौकिक सामर्थ्य ही है, वो तीसरे फल के रूप में सेवा फल ग्रंथ में वर्णित है। तो ये मुख्य रूप से षोडश ग्रंथ में आचार्य शर्मा ने मैं समझाया है। और मुझे थोड़ा संशय था कि आज हम इसको कर पाएंगे कि नहीं, पर अरुण की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से अभी 4:55 ही हुए हैं। तो हमने समय से पहले 5 मिनट पहले जो सोचा था वो हम कर पाए। आप लोगों को भी कुछ उपयोगी लगता हो तो आप इसको ग्रहण करना। याद रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे भोजन कराने से पहले हम अदरक या चटनी सूप ऐसा कुछ देकर रुचि को बढ़ा सकते हैं, उस तरह से अगर आपको महाप्रभु की वाणी में इन 3 दिनों में जो सुना उससे रुचि बढ़ी हो तो आप ये जो ग्रंथ है उसमें ये सभी ग्रंथ के भाषा विभक्ति है, प्राचीन हमारे प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा उस पर विवेचन है। तो आप उसका अवलोकन करेंगे। कभी फिर से संयोग होगा तो फिर से मिल बैठ कर आगे और चर्चा करेंगे। तो मूल विषय जो था वो आज यहाँ संपन्न करते हैं। अब किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो हाँ बोलो। अभी कल सब पूरा होने के बाद में कुछ वैष्णवों ने सब विनती करी थी कि जो है जैसे से हमारे पास पूछना, मैंने उनसे कहा कि आप डायरेक्ट पूछिए, तो संकोच बस वो कह रहे हमको डर लगता है क्या कैसे उनकी हम जानते हैं नहीं, आप बताओ नहीं उसको डर लगता है। तो जैसे वो प्रश्न जो है ये प्रश्न नहीं, हर कुछ को लगता है वो मेरे को परिचय कैसे नहीं उनसे नाम से सामने आ रहा है बोले वो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उनका प्रश्न में बोलेंगे सबके सामने उनका क्षेत्रीय प्रश्न है। सारे क्षेत्रों में बता रहे थे हमारे यहाँ माला पहराने का प्रोग्राम बहुत उच्च स्तर पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये इसके बारे में जैसे हमको पूर्णतः समझाएं कि हम जो कर रहे हैं वो किस तरह से सही है मारे में या किस तरह से करना चाहिए। ये प्रश्न अधिकांश लोगों का ये एक संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना रोग हुआ, अभी एक नया ईबोला वायरस चल रहा है। पहले कोई चिकनगुनिया आया था तो वो कहीं अमेरिका में एक आध बार किसी को लगा और वो यात्री साथ लेकर आए और यहाँ भी फैल गया। ऐसे सौराष्ट्र काठियावाड़ में ये महामारी बहुत सालों से व्याप्त है, माला पैरामरी की। अब वो वहाँ के लोग यहाँ आने जाने लगे तो ये महामारी आप लोगों को भी लग गई है या लगा दी गई है। और सच बात ये है, जिन लोगों ने कुछ प्रक्रिया में भाग लिया है वो खुद बता सकते हो तो बताएं कि इसका प्रयोजन क्या है, आपको क्या समझ में आया, क्यों की जा रही है माला पैरामरी का।
माला तो हमने पहनी ही हुई है, दो दो पहनी हुई। तो अब और नई माला हमको किसके लिए पहनाई जाती है? आपको किसी को पता हो तो आप बताएं। माला पहनानी क्यों की जाती है? तो जिस चीज का आपको पता ही नहीं है क्यों की जाती है, तो ऐसी निरर्थक प्रक्रिया को करने से लाभ क्या है? और यदि आपको पता है तो आप बताएंगे, तो फिर उस पर विचार हो सकता है कि आपने क्यों की या क्यों उसमें तमाशे में शामिल हुए। देखो, मैं कहता हूँ अपनी ओर से, सौराष्ट्र काठियावाड़ में ये प्रक्रिया कुछ वर्षों से चलती आ रही है। हिंदी भाषी विशेष में आपके पिता या आपके दादा के जमाने में कभी किसी ने इस प्रक्रिया को देखा है, सुना है या हुआ है? ऐसा किसी को पता नहीं है, या युवा है, नया फैशन चल पड़ा है। सौराष्ट्र में ऐसा मानते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वैष्णव की, उसका अगर लीला में प्रवेश तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी माला पहरावनी न हो जाए। ऐसी वहां की मान्यता है। जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध आदि क्रिया, जिसको मरणोत्तर क्रिया कही जाती है, वो विधि पूर्वक संपन्न न हो तब तक मृतक को पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी मुक्ति प्रशस्त नहीं होती, यानी उसकी अवगति होती, ऐसा माना जाता है। अब यदि भगवत लोक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए माला पहरावनी अनिवार्य हो, तो किसी वल्लभ कुल को माला पहरावनी होती हो, ऐसा आपने सुना है? हम तो कोई नहीं कराते हैं हमारी माला पहरावनी। और अगर वल्लभ कुल अगर बिना माला पहरावनी के लीला में प्रवेश कर जाता है तो वैष्णव क्यों अटक जाएगा? ये भी तो प्रश्न है। हम हमारे यहाँ श्राद्ध करते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, प्रतिवर्ष श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पक्ष यानी महालय में भी हम श्राद्ध करते हैं, नैमित्तिक श्राद्ध भी करते हैं, नित्य तर्पण भी करते हैं। ये सब मरणोत्तर होने वाली क्रिया है। माला पे हम कोई नहीं करते। रजो के प्राणी के प्रसंग में हमने देखा लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध महाप्रभु ने किया। इसी तरह दामोदर दास के पिता का श्राद्ध श्री गोसाई जी ने करवाया। माला पहरावनी किसी की करवाई हो ऐसा आपने कहीं वार्ता में पढ़ा? ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। नया नया कुछ कुछ सगुफा छोड़ दो और जहां से पैसे मिलते हो। अब ये विषय ऐसा है जिससे आदमी थोड़े भय में, सुरक्षा में आ जाता है, अच्छा गति नहीं होगी। अब लोगों को ये शर्म आते हैं, शुभ प्रसंग में खर्चा करने के लिए तो आदमी संकोच करता है, और मरणोत्तर कोई कार्य करने संकोच करे तो बदनाम कर देते हैं उसको कि मरे पीछे ये भी नहीं किया, ऐसे इसके आयु की संतान है। तो ये कुछ ऐसा डर बैठा कर, झूठी कथाएं बना कर हम लोगों को बरगलाया जाता है और लोग अंधानुकरण करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना क्या नहीं करना, पहले हम अपने आचार्य को तो देख लें। आपको कोई भी बेवकूफ बनाएगा। तो जो हम नहीं करते हैं, बिना माला पहरावनी के वल्लभ कुल की अगर लीला प्रवेश हो जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्र में जाओ, राजस्थान में देखो, बंगाल में देखो, दक्षिण भारत में जाकर देखो, उत्तर प्रदेश के वैष्णव परिसर में देखो, आपने कभी सुना ही? और अगर इतने सब वैष्णव जो जिनकी मृत्यु होती है बिना माला पहरावनी के, उनकी गति लीला में हो जाती है, तो आप क्यों अटक जाओगे? ये तो सवाल कभी पूछे किसी को। तो संक्षेप में
कहने का अर्थ ये है कि ये बिल्कुल ही बनावटी प्रक्रिया है। महाप्रभु के भक्ति मार्ग के मूलभूत सिद्धांत से ये विपरीत है, क्योंकि अब उस स्थिति में हमें ब्रह्म संबंध भी कोई आवश्यक नहीं रहेगा। उस कंठी का क्या मूल्य, शरणागति का, उस आत्मनिवेदन का क्या मूल्य। प्रहलाद जी को प्रसन्न होकर नरसिंह जी ने कहा कि तू कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि ये मांगता हूं कि मेरे मन में कोई कामना जगे ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान ने उनको फिर प्रेशराइज किया कि तब भी कुछ मांग। तो उन्होंने ये मांगा कि मेरे पिता के अपराध आप माफ कर देना। तो भगवान ने क्या कहा कि जिस कुल में वैष्णव पैदा हुआ उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसमें मांगने का विषय ही नहीं है। अब माला पे हमें इसमें कहां से आई है? जब 21 पीढ़ियां तर गई तो माला पे हमें कहा प्रसंग कहाँ है उसका? तो ये बहुत ही बनावटी एक प्रक्रिया है वो मुक्ति मार्ग में कर दी गई है। और वो एक प्रादेशिक रोग था, जो रोग का संक्रमण यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये एक जैविका कमाने का धंधा है। माला पैरामृत का मैं समर्थन कर सकता हूँ, इतना सब होते हुए भी जेब में किसी को हाथ डालना न पड़े, ऐसी कोई माला पैरामृत हो तो करूंगा। जेब में हाथ डाले बिना हो सकती हो तो माला पैरामृत की जाती। न किसी की भेंट होगी, न किसी की पत्तल होगी, न कोई डेकोरेशन होगा, न कोई माइंड सिस्टम होगी। आप लोग मिलकर बैठकर भगवत नाम दो, कीर्तन गाओ। न कोई गुरु की आवश्यकता, न कोई पंडित पुजारी की आवश्यकता। बिना पैसे के जो कुछ भी काम हो उसमें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी होगी ना, तब भी कोई बहुत ज्यादा प्रलय नहीं होने वाली। और धर्म के नाम पर जहाँ भी जेब में डालने की, हाथ डालने की बात कही जाती है तो समझ लो कि वो कलिकाल आ गया है। वहाँ धर्म नहीं है, भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारे सेवक प्रभु को समर्पण करने के अलावा और कहीं पैसे की जरूरत होती ही नहीं। न महाप्रभु के आगे, न गुरु को आगे, न वैष्णव के आगे, कहीं पैसे का काम ही नहीं। तो ये केवल माला पैरामृत की बात नहीं है। किसी भी प्रसंग में अगर आपको जेब में हाथ डालने के लिए कहा जा रहा है तो वो पाखंडी है, 100% पाखंडी है। वो धूर्त है, आपको वंचना करने के लिए आया है, यही समझना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं। महाप्रभु का, हृदय महाप्रभु का दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपणम जो ग्रंथ है, कभी आप लोग पढ़ना इसके लिए, जिसमें महाप्रभु ने वंचक के लक्षण कहेंगे कि आप अच्छे आदमी को जानो या न जानो, पर दुष्ट को सबसे पहले पहचानना सीख जाओ। वहां वंचक का सबसे बड़ा लक्षण यही दिया है कि जो आपको जेब में हाथ डालने के लिए कहे तो समझ लो कि वो वंचक है, ठगने आया। वो व्यक्ति कभी भी सच्चा आदमी नहीं हो सकता। भक्ति में इसका काम ही कहाँ है? भगवान हमारे धन है, बस उसके अलावा और कोई धन का काम ही नहीं है। तो तुम मांगने किसके लिए आए हो? तुम्हारे पास तुम्हारा धन नहीं है क्या? तुम अपने भगवान को धन नहीं मांगते हो क्या? तो इस धन के लिए तो तुच्छ है वो। तो ये बात ध्यान से समझो कि माला ग्रहण में ये फर्जी प्रक्रिया है और उसको, उसका जो स्वरूप और प्रयोजन विचार किया जाए तब भी वो महाप्रभु के मूलभूत जो सिद्धांत है उससे वो विपरीत है। क्योंकि अभी हमने चतुश्लोकी ग्रंथ में देखा कि भगवत सेवा और स्मरण में ही पुष्टि भक्त अपना मोक्ष मानता है। तो पुष्टि भक्त को मोक्ष की चिंता भी कहाँ होती है कि उसके लिए माला पैरामृत की आवश्यकता पड़ जाए। तो जिसको मरने वाले को अगर मोक्ष की अभिलाषा नहीं है तो उसकी मुक्ति तुम क्यों कराना चाहते हो? उसने जब भगवत सेवा स्मरण में जीवन जिया तो मुक्त ही वो जिया है, तो भगवान में उसका प्रवेश अन्यथा भी निर्धारित ही है। तो माला पैरामृत के बिना वो कौन सा कर जाने वाले?
तो इन सब बातों को समझकर ऐसी फर्जी प्रक्रियाओं में हमें नहीं शामिल होना चाहिए। ये पूरा ही पैसे कमाने का एक तर्कक है, इसी तरह से इसको सोचना चाहिए। आपके पास उसमें कितनी भेंटें वसूली जाती हैं? गुरुदेव की भेंट, श्रीनाथ जी की भेंट, नाथ स्वरूप की भेंट, यमुना जी की भेंट, गुजरात जी की भेंट, क्या वो वहाँ आपका हिसाब लेकर बैठेंगे कि इतने मरने के बाद इन लोगों की भेंट बाकी रह गई तो इसकी गति हटका दो? ये क्या वहाँ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए हैं गिरिराज जी, यमुना जी, गुरुदेव? ये बहुत ही हल्की बात है ऐसा सोचना भी कि किसी पुष्टि जीव की गति केवल इस कारण से अटक जाए तो उसकी माला जो है हम नहीं। बहुत ही सच्ची सोच है, तो ऐसा नहीं है। आपका भी मेरा ये और कोई विषय बताओ। इसी कोई मतलब जो नहीं पूछना है, मेरा केवल दो शब्द। हाँ, यह जन्नत राम जो है अपने क्षेत्र में जो है पहली बार जो है इस तरह का स्वस्थ का आयोजन हुआ है। चीन के पास